अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर का एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम स्टूडेंट्स बहुत सारे स्केल्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने सेल्सियस स्केल पढ़ा हुआ है, सेंटीग्रेड जिसे कहते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल भी पढ़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट स्केल्स होते हैं और इन स्केल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसी तरह का एक थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी है, जिसका दूसरे स्केल्स की निस्बत कुछ प्रोसेसेस में हमें बहुत एडवांटेज मिलता है। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस स्केल को समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों ने किसी भी थर्मोमेट्रिक स्केल को डिस्क्राइब करना होता है, डिफ़ाइन करना होता है, तो हम लोग 2 फिक्स्ड पॉइंट्स चूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स जो किसी भी मटेरियल की ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं जो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन रखती है, लीनियरली चेंज होती रहती है विद टेम्परेचर। और फिर 2 पॉइंट्स को रेफ़रेंस बना के हम लोग उस टेम्परेचर स्केल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। उनमें से एक पॉइंट्स को हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं और एक को हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। हम बहुत सारे थर्मोडायनामिक स्केल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंटीग्रेड, सेल्सियस जो है वो एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है। सेल्सियस स्केल जिसको हम सेंटीग्रेड्स में मेजर करते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसमें हमने 2 फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हुए थे। एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता था और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर उस स्केल की बात करें तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं लोअर और अपर, ये हम लोगों ने वाटर को बेस बना के लिए हुए हैं। यानी ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास जो वाटर है वो वाटर की स्टेट में रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो वाटर का सॉलिडिफिकेशन पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमारा वाटर जो है वो सॉलिडिफाई होता है, वो आइस के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरह जो उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो वाटर है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर्स के अंदर जा रहा होता है। तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो हमारे पास वाटर है वो वाटर की फिजिकल स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में हमारे पास मौजूद होता है। तो हम सेंटीग्रेड स्केल को या सेल्सियस स्केल को इन 2 फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो भी इसी तरह से हम लोग वाटर के अपर और लोअर फिक्स पॉइंट बना के वाटर की जो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली है उस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी है। ये स्केल ऑफ टेम्परेचर बाकी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है वो इस लेक्चर के आखिर तक हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है क्या। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। Thermodynamic scale of temperature is defined by choosing 273.16 Kelvin as the absolute temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट्स अभी हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज वन फिक्स्ड पॉइंट, ये स्टूडेंट्स हमारे पास अपर फिक्स्ड पॉइंट कहला रहा है। एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये स्टूडेंट्स दूसरा एज द अदर लोअर फिक्स पॉइंट। यानी हम एक ऐसा स्केल डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को जो कि 273.16 केल्विन है उसको हम लोगों ने अपर फिक्स्ड पॉइंट बनाया है और एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम लोगों ने लोअर फिक्स्ड पॉइंट बनाया है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने अपने पूरे स्केल को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये कैसे काम कर रहा है और क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसका भी पता होना चाहिए और फिर देखिए जो हमने अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया जिसे हम लोगों ने 273.16 और इसका जो यूनिट है वो हम लोगों ने केल्विन लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चलेगी, जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है इसका जो यूनिट है वो केल्विन होता है। हम इसको यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ thermodynamic scale of temperature is Kelvin। इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स हमारे पास
केल्विन है, केल्विन में हम लोग इसे मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम डिफाइन करें इसी केल्विन को तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water, यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है इसका 1/273.16 जो है ये 1 केल्विन के इक्वल आता है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, देखें 273.16 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/273.16 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है और वही हमारे पास केल्विन बनता है। यानी जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 273.16 और इसका अगर हम लोगों ने 1/273.16 लेना हो तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर 273.16 केल्विन हो यानी इसका यूनिट हमारे पास केल्विन यहाँ पे मौजूद हो तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो सिर्फ केल्विन आ जाएगा। तो ये 1 केल्विन की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बुक में भी फॉर योर इंफॉर्मेशन में ये चीज़ डिस्कस की गई है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर भी बताया गया है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। स्टूडेंट्स हमें इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो हम लोग अपने फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड की नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आने की बात करें यानी गैशियस से लिक्विड स्टेट में आने की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर भी है जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो लिक्विड है, जो गैशियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में वाटर है वो लिक्विड स्टेट में वापस आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वाटर की दो फिजिकल स्टेट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उनमें एक स्टेट जो है वो लिक्विड है और जो दूसरी स्टेट है वो हमारे पास वेपर स्टेट है। यानी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दो फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो लिक्विड वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है। जब वो आइस में कन्वर्ट होता है और अगर आइस को हम लोग गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारी आइस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की दो फिजिकल स्टेट्स देख सकते हैं, एक उसकी लिक्विड और एक सॉलिड स्टेट। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की दो फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। तो हमें दो टेम्परेचर्स का पता चल गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दो फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दो फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हम लोगों ने और भी सीखी थी। हमने सीखा था कि अगर किसी भी जगह पे वाटर के ऊपर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या अगर हम एटमॉस्फेयर की बात नहीं करते तो हम ये जनरल भी कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर वाटर के ऊपर इंक्रीज़ करा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यानी अगर आप एग्जांपल लें एक प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली हम यही काम कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रेशर कुकर स्टूडेंट्स मौजूद है तो उसमें क्या हो रहा होता है। लेट्स सपोज ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कुकर है, इसमें हमने ऊपर इसके लिड रखा हुआ है जो कि लिड ऊपर से क्लोज्ड है और इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर वाटर हमारे पास मौजूद होता है इस तरह से, हम इस वाटर को नीचे से हीट देते हैं, हम इसे गर्म करते हैं
तो हमें पता है स्टूडेंट्स, गर्म करने की वजह से, हीट देने की वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो जनरली अगर हमने ऊपर से इसे बंद नहीं किया वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में जब हम इसे हीट देते हैं तो वाटर के वेपर्स इसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और ये वाटर के जो वेपर्स हैं ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हमारे लिक्विड वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि नीचे से मज़ीद वेपर्स का ऊपर निकल के इस जगह पे आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो जब इसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो पहले जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो रहा था वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल नहीं होगा, अब उसको और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल होने के लिए। इसी वजह से जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जब हम कुकिंग करते हैं तो चीज़ों को कुक करना आसान हो जाता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसके अंदर ज़्यादा हीट मौजूद होती है जो कुकिंग में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे बताने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से वॉल्यूम की भी कुछ खास कंडीशंस होती हैं। तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स हैं सेल्सियस स्केल के अंदर, ये वाटर की दो फिजिकल स्टेट्स को कोएग्जिस्ट कराने वाले पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे मौजूद रहें। हम प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके इन पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशंस भी बदल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये है कि हम इन 3 पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। पहला पैरामीटर है हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा पैरामीटर है हमारे पास प्रेशर, और तीसरा पैरामीटर हमारे पास वॉल्यूम। हम इन तीनों चीज़ों को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए इन तीनों की एक ऐसी वैल्यू के ऊपर कि वहाँ पे हमारे पास वाटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स कोएग्जिस्ट करें। यानी वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं और फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, और इस तरह से चेंज करते हैं कि वाटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स यानी लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी, यानी वेपर्स भी, वाटर भी और स्टीम भी, ये तीनों चीज़ें कोएग्जिस्ट करना शुरू कर दें। आइस भी मौजूद हो, वाटर भी मौजूद हो और स्टीम भी मौजूद हो। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी, कोएग्जिस्ट कर रही होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 चीज़ें इक्विलिब्रियम में थी, यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। जहाँ पे वो तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में होंगी हम उसे नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, जो कि नाम से हमारे पास यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स इसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉइंट at which 3 states of water, वो क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 states of water coexist in equilibrium। तीनों स्टेट्स कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं, और फिर इस स्टेट पे, इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, और फिर वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, और वो टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमारे पास है 273.16 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस जगह पे हमारा इंटरनेशनल यूनानिमस डिसीजन है कि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी हम उसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का नाम देंगे, जब हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा। तो फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का अपर फिक्स पॉइंट हो जाता है, और लोअर फिक्स पॉइंट तो बहुत आसान है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। अब स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज हमें उस वक्त नज़र आता है जब हमें कार्नो साइकिल का पता हो।
हम लोगों ने स्टूडेंट्स सीखा था कि कार्नो साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिस साइकिल में हमारे पास हीट एब्जॉर्ब और हीट जो रिजेक्टेड है, हम उन दोनों की रेशो से टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स Q1 और Q2 हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड है। T1 और T2 हमारे पास टेम्परेचर है हॉट बॉडी का और कोल्ड बॉडी का। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग सामने रखें तो ये रेशो कांस्टेंट रहती है कि जो टेम्परेचर्स की रेशो है वो उनकी हीट एब्जॉर्प्शन की रेशो के इक्वल होती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उनकी रेशो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से ये रेशो भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ हम सामने रखें तो हमने देखा था कि जो हमारे पास कार्नो इंजन होता है या कार्नो साइकिल है, वो कार्नो साइकिल वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ देखता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड वो कितनी है, किस वर्किंग सब्सटेंस ने ये सारे का सारा काम किया, उस पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। यानी वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसी भी मटेरियल की यूज़ करते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रखती, वो यहाँ से माइनस हो जाती है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर के अंदर स्टूडेंट्स हम किस तरह से टेम्परेचर मेजर करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ये थोड़ा-सा मैं उसे एक्ज़ैजरेट करके दिखा रहा हूँ, और उस लॉन्ग ट्यूब के नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास एक बल्ब टाइप मटेरियल होता है। ये स्टूडेंट्स आप समझ लें कि जैसे हमारा मरकरी का थर्मोमीटर था, हम उसकी बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इस बल्ब के अंदर और इसके अंदर हम लोगों ने मरकरी जो है वो उसे फिल किया होता है। और फिर अगर इसका टेम्परेचर बढ़े किसी वजह से, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम इस बल्ब को जो मरकरी का है हम इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हीट इसके अंदर जा सकती है, और हीट इसके अंदर जाएगी तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो डॉक्टर्स के पास एक मरकरी का थर्मोमीटर होता है जिसको हमारी आर्मपिट के अंदर या हमारी टंग के नीचे प्लेस करते हैं और कुछ टाइम के बाद निकाल के देखते हैं। उससे होता क्या है कि ये स्टूडेंट्स, अगर हीट है Q जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है कि ये मरकरी की प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसने एक्सपैंड होना है, और जब ये एक्सपैंड होगी तो एक्सपेंशन के लिए एक ही जगह नज़र आती है, और वो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। तो ये मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, राइज करना शुरू कर देती है एक्सपेंशन की वजह से। और जिस जगह तक लेट्स सपोज वो राइज करके चली जाए, हम लोगों ने पहले ही वहाँ पे मार्किंग की होती है कैलिब्रेशन के साथ, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उस जगह पे टेम्परेचर कितना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हम लोग प्रॉपर्टी मटेरियल की यूज़ कर रहे हैं वो है उसका एक्सपेंशन विद टाइम विद हीट, कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, हीट के एब्जॉर्ब होने से वो एक्सपैंड होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे भी थर्मोमीटर्स हैं जो कंडक्टिविटी को बेस बनाते हैं, कि कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाती है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाती है, तो उनका टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन है। तो वो जैसे-जैसे चेंज होती जाती है टेम्परेचर के चेंज होने से, वहाँ से हम स्केल के अकॉर्डिंगली उसको मेजर कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इन सब की एक लिमिट होगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन रखने वाली, वो हमेशा लीनियर नहीं रखती। एक ऐसी लिमिट भी आती है जहाँ पे वो रिलेशन लीनियर नहीं रहता, बल्कि वो चेंज हो जाता है। कंडक्टिविटी के केस में भी ऐसे होता है और एक्सपेंशन के केस में भी ऐसे होता है। स्टूडेंट्स, जैसे ये मरकरी की एग्जांपल मैंने दी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसने एक्सपैंड करना है, और अगर टेम्परेचर इसका कम होगा तो इसने कंप्रेस होना है, इसने वापस पहले वाली स्टेट पे जाना है, नीचे की तरफ जाना है। और फिर अगर इसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज़ करते चले जाएँ तो इसका वॉल्यूम और डिक्रीज़ होता चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ ज़हन में रखने वाली है
कि अगर हम इसको -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो वो तकरीबन हमारे मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है इससे कम टेम्परेचर हम इसको यूज़ करते हुए मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इससे बहुत ऊपर ही हमारा मरकरी का टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है उसका लीनियर रिलेशन ख़त्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं लीनियर रिलेशन कुछ इसी तरह का होता है कि लेट्स सपोज हम एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे उसकी कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे इस केस में हम लोग ले रहे हैं एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारी एक्सपेंशन इंक्रीज होती चली जाती है, लेट्स सपोज वो इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये एक लीनियर रिलेशन हमें नज़र आ रहा है, इस लीनियर रिलेशन से हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं और एक स्केल प्रॉपर बना सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो अचानक से हमारी एक्सपेंशन जो है वो फर्दर इंक्रीज ना करे, बल्कि वो कांस्टेंट हो जाए, वो इस तरह से आना शुरू हो जाए। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से नीचे वाला टेम्परेचर इससे मेजर नहीं कर सकते, या यहाँ पे हमारे पास जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट आना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, तो फिर भी रिलेशन हमारा लीनियर नहीं रहेगा। तो ये वो रेंज है जिसके अंदर हम टेम्परेचर मेजर कर सकेंगे, जिसे T1 और T2 कह देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको हमने बेस बना के टेम्परेचर मेजर किया था, अब वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं रही। जैसे 38 से पहले ही ये रिलेशन आ जाए या -38 के ऊपर तो सॉलिडिफाई हो जाएगी, जब जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो फिर हम उसके सॉलिड के वॉल्यूम एक्सपेंशन को या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को आसानी से मेजर नहीं कर सकते, और लिक्विड फॉर्म में जो उसकी एक्सपेंशन थी उसको उसके साथ रिलेट भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम फिर उसे प्रॉपरली मेजर इस केस में नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोगों को पता हो कार्नो साइकिल का, तो हम कार्नो साइकिल का जो रिवर्सिबल साइकिल है उस साइकिल से ये जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरह से? हम लोग जानते हैं कि अगर कार्नो साइकिल में कोई वर्किंग सब्सटेंस लें और उसको हम हीट करें और फिर एक्सपेंड करें और फिर उसे वापस लेके आए इनिशियल स्टेट के ऊपर, तो पूरे साइकिल के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब है और जो हीट रिजेक्टेड है हम उसको प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, और फिर उससे हमें ये रेशो मिलती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग एक वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं और उस वर्किंग सब्सटेंस को एक अननोन टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, और उस अननोन टेम्परेचर को लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं टी का इस फॉर्मूले में, और उस वक़्त जो हीट एब्ज़ॉर्ब हुई थी हम उसे Q1 का ही नाम दे देते हैं। और फिर उस वर्किंग सब्सटेंस को स्टूडेंट्स हम लोग लेके जाते हैं कहाँ तक, हम उसको लेके जाते हैं एब्सोल्यूट ये जो इसका टेम्परेचर है उसके ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक, यानी जो T2 है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम लोग ले जाते हैं 273.16 यहाँ तक ले जाते हैं। और फिर इन दोनों टेम्परेचर्स पे हम लोग देखते हैं कि कितनी हीट जो थी वो एब्जॉर्ब हुई, इन दोनों की रेशो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और कार्नो साइकिल को यूज़ करते हुए हम इस रेशो को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करें, ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने ली हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास Q1 ओवर Q2 की रेशो आती है, और वो किसके बराबर आती है, T डिवाइडेड बाय 273.16। और फिर ये जो डिवाइड हो रहा है अगर इसको इस तरफ ले जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इंटू 273.16 इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें टी एक अननोन टेम्परेचर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट्स ये जो अननोन टेम्परेचर है अगर हम इसे मेजर करना चाहें तो हमें फार्मूले के अंदर नज़र आ रहा है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड है, या हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी और इसके वर्किंग सब्सटेंस की मूवमेंट के दौरान जो Q1 और Q2 हमें मिले थे, अगर उसकी रेशियो को देखें तो हम लोग अननोन टेम्परेचर T फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे टेम्परेचर फाइंड आउट करना दूसरे स्केल्स की निस्बत क्यों आसान है, उसकी वजह बहुत सिंपल है कि स्टूडेंट्स ये वर्किंग सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हीट रिजेक्ट हुई। हमें उन दोनों हीट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उन हीट्स की मदद से हम लोग फिर टेम्परेचर
फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये जो प्रॉब्लम हम पहले देख रहे थे वो प्रॉब्लम यहाँ पे आके एलिमिनेट हो जाती है और हम सिर्फ हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड इन दोनों को सामने रखते हुए टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स वो जो हमें कबाहत यहाँ पे नज़र आती थी, जो दिक्कत नज़र आती थी कि हम बहुत कम टेम्परेचर्स को मैयर नहीं कर सकते थे और या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स को मैयर नहीं कर सकते थे, वो यहाँ पे मैयर कर सकते हैं। यानी बेसिक एडवांटेज जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि बहुत थोड़े, बहुत छोटे टेम्परेचर जहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की, जैसे कंडक्टिविटी और हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा है, ये रोल प्ले नहीं कर सकती, वहाँ पे भी हम लोग इस टेम्परेचर को मैयर कर सकते हैं। यानी बहुत थोड़े या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को अगर हम लोगों ने मैयर करना है तो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को सामने रखते हुए कार्नो साइकिल का सहारा लेके हम वो टेम्परेचर्स मैयर कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनामिक स्केल को समझा और हमने ये सीखा कि ये स्केल इसलिए दूसरे स्केल से बेटर है इन सम एस्पेक्ट्स कि इसको हम बहुत ही कम टेम्परेचर्स को मैयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।